मोदी जी के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं पब्लिक की बात नहीं, पब्लिक मोदी जी के साथ है। कार्य करने बिगाड़ रहे हैं उनकी पोजीशन, एक बार कार्यकर्ता बिगाड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को क्या कर रहे हैं? किसान ने कटवाई जा हो जाए, नहीं कटवाई किसी ने नहीं है, कटवाई मोदी जी ने कटवाता नहीं है। मोदी जी ने कटवाई, बोला उनके पत्ता पत्ता उन्होंने दिखा तुम्हें से मोदी जी ने कटवाई है। नहीं मोदी जी ने कटवाई है, कटवा ना सकते। बजट भेज कर बजट में गाँव में आ रही है, क्यों नहीं गौशाला हर गाँव में ये बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे ये चाहिए कि हर ग्राम में गौशाला बनना चाहिए और 100 से 50 गायों, 50 से 100 गायों का टारगेट होना चाहिए हर ग्राम में। के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं पब्लिक की बात नहीं, पब्लिक मोदी जी के साथ है। कार्य करने बिगाड़ रहे हैं उनकी पोजीशन, एक बार कार्यकर्ता बिगाड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गांव-गांव जाकर के एक सर्वे कर रहा हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है, और इसी बाबत आज मैं ग्राम बझेड़ा भगवानपुर में आया हुआ हूं और यहाँ की जनता जनार्दन से मैं मुखातिब हो चुका हूं। यहाँ की जनता से मैं पूछूंगा कि आखिरकार वो अब 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो वोट करेंगे वो किन किन मुद्दों पर करेंगे। 10 साल की जो मोदी जी की सरकार रही है उसमें उन्होंने क्या खासियत देखी है, क्या उनको परेशानियां उठानी पड़ी हैं, सारा जिक्र किया जाएगा। वीडियो पर आप लोग बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक है, आने वाला है, और जैसे हम अपने गांव का प्रधान चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, वैसे ही हमको एमपी चुनने का भी पूरा मौका दिया जाता है। जब भी कोई प्रत्याशी आता है मैदान में, हम सबसे पहले क्या देखते हैं? प्रत्याशी को, उसके बाद फिर हम सबसे पहले देखते हैं पार्टी को। तो पार्टी जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी पिछले 10 सालों से लगातार लोकसभा में हमारी, तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट करेंगे और किस आधार पर करेंगे? अगला प्रधानमंत्री आप राहुल गांधी को चुनना चाहेंगे या मोदी जी को ही रहना देखना चाहेंगे? मोदी जी को, मोदी जी जी, मोदी जी, मोदी। देखो मुंह सो भी नहीं करनी है, मन की बात बोलनी है, डर में नहीं बोलना है, किसी के प्रेशर में नहीं बोलना है। श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी, हाँ नरेंद्र मोदी, मुल्ला जी, हाँ हाँ पीएम मोदी, पीएम मोदी, मोदी जी, मोदी जी, जी भैया, मोदी जी, मोदी जी, अपना अपना विचार मोदी जी दीजिए। जी भैया, मोदी जी, मोदी जी, माननीय श्री मोदी जी, मोदी जी, पीएम मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी मोदी जी। अभी सभी लोगों ने यहाँ एक पक्षीय मतदान कर दिया। किसके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। एज ए एंकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने पीएम नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, पिछले 10 सालों से वह लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और उसके बाद सेकंड में उनके अपोजिशन में राहुल गांधी जी हैं। आखिरकार 10 साल का उनका कार्यकाल देखा और 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं, जो पूरे नहीं हो पाए। जैसे पहला वादा किया था मोदी जी ने कि 15 लाख रुपए हम प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालेंगे काला धन विदेश से ला करके, वो पूरा नहीं हुआ। अब इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय रखिए आप। और रखिए क्या, मान लो जो आपने मोदी जी को वोट किया है, हाँ, मोदी तो जी। या तो ये कहिए कि मोदी जी झूठे हैं, उन्होंने अपनी बात कहा और किया वादा पूरा नहीं किया। झूठे नहीं है, काम पूरे कर रहे हैं, पर अभी मान लो 15 लाख का वादा किया, हाँ 15 लाख का वादा किया, आया किसी के खाते में? अभी नहीं आया, नहीं आया ना। नहीं आया। महंगाई कम करने की बात की, महंगाई चरम पर पहुंच गई। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही, किसानों की आय दोगुनी हो गई? नहीं हुई, नहीं हुई ना। किसानों की आय बढ़ तो रही है, कैसे बढ़ तो रही है, कैसे बढ़ रही है बताइए? बढ़ तो रही है क्योंकि जितना पैसा सरकार जीएसटी या किसी तरह से प्राप्त करती है उतना हम लोगों के ऊपर खर्च करती है, वो अपने खाते में तो रखती नहीं है। किसी ना किसी प्रकार से वो जनता की सेवा में ही लगाया। जनता की सेवा में आपको कौन कौन से लाभ मिल रहे हैं बताइए आप? किसान सम्मान निधि मिल रही है, ठीक, आयुष्मान कार्ड के लाभ मिल रहा है जी, राशन मिल रहा है, 5 साल सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है। लेडीज सिलेंडर एक बार मुफ्त दिया जा रहा है ना? एक बार, इस बार तो एक बार मुफ्त दिया जा रहा है दिवाली पर। इस बार तो 2 बार दिया है ना, दिवाली पर दिया ना, दिवाली पे दिया ना, आने वाले समय होली पे भी दिया जाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं कह रहा कि 450 का सिलेंडर 1200 में कर दिया? 450 का। उस तरह से देश की अर्थव्यवस्था भी तो बढ़ रही है ना, भाई देश की अर्थव्यवस्था भी तो बढ़ रही है ना। 450 का सिलेंडर हुआ था जी, कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था, जो 1200 तक पहुंचा। किसानों की आय दोगुनी की बात कही आपने, 3 ऐसे काले बिल लेकर के आए जिन्हें आपने बाद में वापस भी लिया। 3 बिल कृषि बिल जो थे, जब हजारों किसान धरना देकर के वहां मर गए तब वापस लिया गया। नहीं वो तो सरकार के हित में थे ना,
सरकार सभी तो के सरकार ने ऐसा काम क्यों किया? नहीं, सरकार सभी के हितों की बात करती है। कल पेपर की न्यूज में 250 करोड़ रुपए गईयों के संविधान के लिए निकाला गया, बजट पास किया है। उसमें जो यहाँ के मान लो नेता लोग हैं वो इसकी व्यवस्था देखें, बाकी व्यवस्था देखने का मोबाइल पे या गईयों को उस पे जमा करके दिखा देते हैं, बाकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। चलिए एक जवाब मैं बाबा से ले लेता हूँ। बाबा प्लीज मुझे ये बताओ, आप किसान हो? किसान है, खेती करते हो? खेती करते हैं। गायों से परेशानी है या नहीं? बहुत परेशानी है? बहुत परेशानी। फिर भी आपने मोदी को वोट करने की बात कही, किस मुद्दे पर कही? मोटी बात याद है कि गैया बंद हो जाएंगी। 10 सालों में गायों का जब कोई इंतजाम नहीं हुआ तो आप कैसे अपेक्षा करते हो इस चीज की? कैसे? भैया प्लीज इधर आइए, वीडियो में आइए, दादा वीडियो में आइए। किस बात की अपेक्षा करते हो? गैया के बारे में अपेक्षा करते हैं, गैया बंद हो जाए, गैयों के लिए करते हो? करवाई दी जाए, नहीं हो आप मानते हो जाएगा? हो जाए। चलिए ये कटवाई दी लो, इनकी पेंशन है, ये हो जाए, किसान की कटवाई जा हो जाए। नहीं, कटवाई किसी ने नहीं है, कटवाई मोदी जी ने कटवाता नहीं है। मोदी जी ने कटवाई, बोला उनके पत्ता पत्ता उन्होंने दिखा तुम्हें से मोदी जी ने कटवाई है। नहीं, मोदी जी ने कटवाई है, कटवाई ना सकते। बजट भेज कर ले, बजट में गाँव में छोड़िए मेरा। नहीं, आप मुझे ये बताओ कि मोदी जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, वो काट नहीं रहे हैं। हाँ, ये हमारी बहुत लोग ने ना आई। आपका कोई व्यक्तिगत समस्या आपकी हो सकती है, जैसे अपने लेखपाल से मिलकर के, ग्राम प्रधान से मिलकर के आप उसका सुधार करें। अरे लेखपाल से मोदी संसार करा सकते, देखभाल कर सकते, देखो जा काम नहीं आई कि नहीं आई है। छोटे के आदमी क्या मानते, बड़े आदमी नहीं मानते। भैया प्लीज इधर, नहीं मेरे माइक पर बोलिए, माइक पर बोलिए। हाँ जी, बजट में पैसा पूरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ काम ऐसे किए हैं जिससे कि 50 से 60% जनता उनके साथ है जी। वो ऐसे जैसे उनने कश्मीर मुद्दे पे 370 हटा दी, ठीक है, अयोध्या मंदिर बनवा दिया जी। अयोध्या मंदिर कोर्ट ने बनवाया है, कोई बात नहीं, फैसला उन्हीं की सरकार में आया। हाँ ठीक है, आज तक फैसला नहीं आ पाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बन रहा है। आज भी इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट था, जाना नहीं आपको, डिबेट में आइए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन मंदिर का कोई मुद्दा हल नहीं हो पाया जी। हिंदू मुसलमान का उन्होंने विवाद मिटवा दिया, वो कोर्ट ने किया, किसी ने किया जी। और दिक्कत यह है कि जैसे हमारे किसान भाई हैं, पहले खेत बो के घर में सोते थे, आज दिक्कत यह है कि अगर किसान मेड़ पकड़ कर खेत पे नहीं बैठता है तो उसकी सारी फसल एक ही रात में नष्ट हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब आपकी बात मैंने मान ली। जिस गाय को माँ कहते हो, मैं भी हिंदू धर्म से और गाय को माँ मानता हूँ, वो जब गाय आपके तारों से कटती है, छिलती है, खून बहता है, उसका कोई इंतजाम नहीं है। मेरी बात सुन लो, एक तरफ गाय को माँ भी कहते हो, दूसरी तरफ दूध पीकर छोड़ देते हो, और फिर वो कटती है, कीड़े पड़ते हैं और सड़ सड़ के वो मर रही है। तो आखिरकार उस समय फिर मेरी गौ भक्ति कहाँ चली जाती है? और क्यों मोदी जी की सरकार जो है इस मुद्दे पर नहीं आ रही है? क्यों नहीं गौशाला हर गाँव में बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे ये चाहिए कि हर ग्राम में गौशाला बनना चाहिए और 100 से 50 गईयों, 50 से 100 गईयों का टारगेट होना चाहिए हर ग्राम में गौशाला। मैं इसीलिए तो आया हूँ। कहाँ डिमांड आप लोग रख रहे हो? आपने तो आप इस चीज की डिमांड, भाई वोट करोगे, ये तो आपकी मर्जी की बात है। हमने बताया नहीं, 250 करोड़ रुपए कल बजट में पास हुआ है, कल बजट में पास हुआ है ना, कल हाँ पेपर में दिया आज है। चलिए ठीक है, पढ़ा मैंने भी देखा। तो उसके लिए जो गरीब कार्यकर्ता है, नेता लोग हैं, जो नेता लोग इसको संविधान नहीं बनाएंगे तो ये कैसे पूरा होगा? पैसा तो खा जाते हैं सब, यही तो सबसे बड़ी बात है। पैसा आया, पैसा लिप गया, और ये देखिए क्या हाल है। तो ये लोकल के नेताओं की प्रॉब्लम है ना, ये मोदी योगी थोड़ी कर रहे हैं। ये मोदी जी की सरकार नहीं कर रही है, ये कार्यकर्ता, जी कार्यकर्ता गड़बड़ कर रहे हैं। ये सब लोग मोदी जी के कहे में, सब लोग मोदी जी को दिखा, पत्ता दिखा मोदी जी को, वहाँ बैठे बैठे मोदी प्रधानमंत्री बनने जी नहीं बनने दीजिए, बताओ हमें। बनने तोड़ने की वोट समय, बनने तोड़ने के लिए चाहिए, हमारे काम को देखा है। अरे मोदी अधिकारी की बात नहीं मानते, उनके कारिंदे देखेंगे, उनके कार्य करने वाले लोग हैं वो। अरे वो जब कारिंदे को हुक्म देंगे तभी तो कारिंदे करेंगे। जब देखिए होने के कार्यकर्ताओं की
उन कार्यकर्ताओं ने इंक्वायरी कराइए, काम देखिए, सब बातें देखिए कि पैसा आता है गाँव गई को, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं करते? जो 250 करोड़ रुपए कल पास हुआ है, इसकी अब व्यवस्था लगाओ गई में। जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ एक टीम गठित होना चाहिए, उनकी सही प्रकार से जांच होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी के लिए सही काम कर रहे हैं कि नहीं। बड़ा अच्छा मुद्दा आप लोगों ने उठा दिया। लेखपाल काम है, कोई मर्जी उसकी भौती करना चाहिए, गाँव जाए के, घर जाए के। हमारे 3-3 साल हो जाते भौती नहीं होते जमीन की। और दूसरी बात, इस सरकार महंगाई बहुत बढ़ रही है, भौती बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि एक परिवार में 10 सदस्य हैं, जी आगे देखो अपनी बात, तो उनके पास एक नौकरी नहीं है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। आप ये मत सोचो कि मैं मोदी के विरोध की बात कर रहा हूँ या कांग्रेस के विरोध की बात कर रहा हूँ। मैं बात यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि आखिरकार जैसे ये युवा हैं, ये सारे युवा जब थोड़े से तैयार होते थे इंटर करने के बाद, तो ये दौड़ लगाना शुरू कर देते थे, ये दूध पीना अच्छे से शुरू कर देते थे, दंड कसरत करते थे। क्यों? क्योंकि इनको फौज में भर्ती होना था। आज मोदी जी की सरकार ने फौजियों की 4 साल की अग्निवीर योजना ला करके उनके उम्मीदों पर पानी फेरा है। भारत पीछे किया नरेंद्र मोदी। ये युवा अपनी बात क्यों नहीं बोल रहे आकर के? तो मानते हो आप नहीं मानते हो कि कुछ काम गलत हुए हैं या नहीं हुए हैं? जी हुए हैं जी। अब बात कर लीजिए बेरोजगार, अब सुन लीजिए, अब बात कर लीजिए बढ़ती महंगाई की। आप बढ़ती महंगाई की बात करिए, प्याज कितने रुपए किलो बिक रहा है अभी? 50 रुपए किलो। अब तो अब हल्का हो गया, 100 रुपए किलो तक का बिक गया। टमाटर किस रेट बिका अभी पीछे? 100 रुपए किलो। तो महंगाई हुई या नहीं हुई? वो भाई नहीं बढ़ी। दादा आप अभी कह रहे थे ना महंगाई कहाँ जा रही है, देखिए पहले आप महंगाई और बेरोजगारी बढ़ता हुआ, और एक चीज भ्रष्टाचार खत्म हो गया सरकार में। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ।